So we have already done scalar product on it, or you can say dot product on it. Today we'll be doing vector product on it, या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो क्या बोला जाता है, बताया जाता है कि अगर then the cross product is and that is equals to mod of A mod of B sin theta is to n cap. तो ये जो n cap है, this is very important thing. This is actually the unit vector in the direction perpendicular to the plane containing A vector and B vector. अब हमारे पास कहता है कि if यहाँ पे हमारे पास अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, if theta is equals to 0, तो A vector cross B vector will be 0. ठीक है. देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे हमें जो भी वेक्टर्स देने हैं वो हम लोगों ने इन ऑर्डर लेने हैं. जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम आई क्रॉस जे की बात कर रहे हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू 0, j cross k is equals to 0 because they lie on the same plane, and when they lie on the same plane the angle between them is तो हम बाद में बात करते हैं. पहले कंपोनेंट फॉर्म्स की बात कर लें. अभी हमारे पास क्या है, in component form if A vector is equals to a1i plus a2j plus a3k and B vector is equals to b1i plus b2j
plus b3k. Done. A vector cross B vector is तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ जाएगा। अगर हम लोग बोलें कि any vector of magnitude k perpendicular to the plane containing A vector and B vector, अगर ये is always taken as plus minus k times A vector cross B vector upon mod of A vector into B vector. सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, राइट, एंड इस कोऑर्डिनेट प्लेन में if I talk about this is A vector, this is B vector, then a vector which is perpendicular to both of these vectors. अगर हम इन वेक्टर्स की बात करें which is perpendicular to both of these vectors is given by the green line, यानी ये वेक्टर जो है ये एक्चुअल में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के पैरेलल होगा। इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा टू बोथ द वेक्टर्स। और अगर हम लोग इसके k से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नया वेक्टर आएगा वो k टाइम्स द यूनिट वेक्टर होगा, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। नाउ इसका ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन, तो ये आपके पास है नंबर 1 इज area of parallelogram
with adjacent sides a vector and b vector is, this is mod of a cross b. Area of parallelogram whose diagonal are given as a vector and b vector is half of mod of a vector cross b vector. फिर इसी तरह से हम ट्रायंगल के ऊपर भी बात करेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नाउ जैसे हम लोग बोल रहे थे, हमारे पास क्या है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल whose adjacent sides are a vector and b vector is half of mod of a cross b. It is half of mod of a cross b. सिमिलरली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास बात होती है एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, तो अगर हमारे पास होती है कि एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ए बी सी डी हो जाएगा, ये और ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
तो हमारे पास क्या है, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। कई केसेस में हो सकता है, बट वेक्टर प्रोडक्ट is non-commutative देन हम लोग अगर बात करें तो फॉर ए कांस्टेंट फॉर एनी स्केलर k k times a vector cross b vector can be written as k times a vector cross b vector can be written as a vector cross k vector k times b vector। देन हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन। अब ये लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। कहने का मतलब है कि जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आएगा, एंड फॉर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इट इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये ऐसे आएगा, ठीक है। देन a vector cross b vector is equals to 0 implies that a vector is parallel to b vector। इसीलिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 होगा, और 0 होने पे ये या तो पैरेलल होगा या सेम प्लेन में होगा। डेट इज वाई आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के equals to 0, and I cross j is equals to k, j cross k is equals to I, and k cross I is equals to j। and remember कि हमारे पास जैसे इक्वल तो होता नहीं, हमने ये देख लिया। अगर कभी इसको लिखना भी पड़ा तो a क्रॉस b is equals to माइनस ऑफ b क्रॉस a। ठीक है जी। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये बड़े काम की हैं, और क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली यूज होती हैं। ठीक है जी। और then we are having a very important thing, that is लैंग्वेजेस आइडेंटिटी। ये बोलता है
लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या है? इफ इट इज फॉर एनी टू वेक्टर्स a vector and b vector, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज इक्वल्स टू mod of a square into mod of b square। तो ये हमारे पास क्या था? ये आता है mod of a square into mod of b square। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देन एक चीज का आपने एक और ध्यान रखना है कि हमारे पास कभी भी एक बाउंडेड फिगर है लाइक दिस, if we take all the vectors in order, like this, then their sum is always 0, that is ab vector plus bc vector plus ca vector is equals to 0। एंड अगर इसमें से एक भी साइड ऑपोजिट साइड की है तो इट इज द सम ऑफ ऑल द अदर साइड। किसी भी बाउंडेड फिगर की बात करते हैं, फॉर दैट मैटर इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास एक हेक्सागन आ गया। अगर मैं इस हेक्सागन की बात करूं एंड इफ इट इज ए बी सी डी ई एंड एफ, और मैं इसको इस तरह से ले लूं ए बी बी सी सी ए सी डी डी ई एफ एंड ए एफ। अब इसमें एक साइड जो है वो इससे उल्टी है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एफ वेक्टर। तो जो ऑपोजिट में है वो जस्ट गो थ्रू इट, चेक इट, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी भेज देता हूँ आपको। टेस्ट मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इट विल बी ऑन मंडे इवनिंग, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट ओनली। बाय फॉर नाउ।